हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपका अपना चैनल सोनी की दुनिया, विवान गिरीशा ब्लॉग। तो ये ना शाम का टाइम है ना, भूख लग गई थी और मैं आ गई थी समोसे लेने के लिए। और फिर मैं आई, मतलब कि समोसे लेने के बाद फिर मैं चली गई थी विवान और गिरीशा को चीज़ दिलाने के लिए, क्योंकि दोनों बच्चों को साथ में लेके आई थी। और फिर विवान जिद करने लग गया कि मुझे मतलब कि चिप्स खाना है, मेरे को कुरकुरे खाना है। मतलब जिद का वो जब अपने लिए कुछ लेने आओ तो बच्चों को ना दिलाओ ना, तो बच्चे ना बड़े परेशान करते हैं। तो इधर विवाना को मनपसंद की चीज़ मिल गई थी तो वो बड़े खुश हो गए थे। तो भागते हुए जा रहे थे घर। और आपको ये शॉप जो दिख रही है ना, ये होलसेल की ना साड़ी की शॉप है। बहुत ही बड़ी है। और यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और अच्छे दाम में ना, मतलब होलसेल में साड़ी मिलती है। और पता है ये एरिया के अंदर है, ये कोई मार्केट में भी नहीं है। लेकिन ना बहुत ही मतलब भीड़ आए दिन, हर मतलब किसी टाइम भी आप देख लो, हमेशा भीड़ दिखाई देगी उस मतलब शॉप पे। इतनी उनकी चलती हुई शॉप है, मतलब कि एरिया में होते हुए बावजूद भी, मुझे मार्केट में भी नहीं है। जहाँ तक कि इतनी मार्केट वाली भी मतलब की शॉप है वो भी नहीं चलती होगी जितनी इनकी मतलब कि ये एरिया वाली शॉप चल रही है ये। और फिर आज मैं सोच रही थी, मैंने मन बना लिया था मैं कि ये भी 9 साढ़े 9 बजे तक रात को आएंगे। तो खाना वाना बनाना नहीं था, तो दोनों बच्चे मेरे खेल रहे थे। मैंने सोचा, और विमान जो था ना वो बाहर खेल रहा था, तो गिरीशा को मेरे पास ही थी। तो मैंने सोचा कि आज ना अलमारी की सफाई कर लूँ, आज अलमारी कपड़े सारे फोल्ड करके रख लूँ। क्योंकि ना बहुत दिनों से ना, मतलब 1 महीना सोच के चलो कि 1 महीना हो गया जिससे मैं अलमारी साफ़ नहीं कर पा रही हूँ अपनी। सारे कपड़े ऐसे ही इधर के उधर हो गए, मिल नहीं रहे हैं, मतलब कि कहाँ की कहीं मिक्स हो गए। तो मैं सोचा आज ना मैं कर ही लेती हूँ। टाइम है तो आज, और मन भी है करने का, तो मैं सारी साड़ियाँ अपनी एक साइड रखूँगी, सूट एक साइड, इनके कपड़े अलग, और बच्चों के कपड़े तो आपको पता है कि इनकी अलग अलमारी ले रखी है। तो आज सोच रही हूँ अगर इससे मेरे को जल्दी फुर्सत मिल जाएगी तो मैं बच्चों की अलमारी पे भी ठीक कर दूँगी, उनकी अलमारी में के कपड़े सारे फ़ोल्ड कर लूँगी। तो इधर ना जो भी ऊपर का रैक था मैंने खाली कर दिया था, और उनकी जो शर्ट-वर्ट जो होती है ना, मैं ऊपर वाली मतलब कि उसमें रोड में मतलब टाँग देती हूँ, जैसे ना उनको ना आसानी से आराम से कपड़े मिल जाएँ। और इधर जो गिरीशा थी ना, बहुत बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, वो कपड़े फ़ोल्ड करने नहीं दे रही थी। बार-बार उठ के ना, मतलब कि मेरे पास ही अलमारी के पास ही आ जा रही थी। और अलमारी का जो डोर है ना, उसमें ना मतलब कि लोहा सा कोना सा निकलता रहता है। तो मुझे कहीं धार सी में कि कहीं उसकी चोट वोट ना लग जाए लोहे की, मतलब कि फिर लोहे का लगना ना अच्छा मतलब कि बहुत ही दिक्कत आती है। इसलिए मैं बार बार उसे ना साइड में कर रही थी, लेकिन हमारी गिरीशा है ना, मारने को राजी नहीं हो रही थी। बार बार ऊपर में, बार बार दूर बैठा रही, बार बार वो भागते हुए चलते हुए, अब आजकल चलना सीख गई तो चलते चलते मतलब कि अलमारी के पास आ जा रही। और जो भी मतलब इसके हाथ आने वाले कपड़े थे सब बार बार उठा के ना बाहर फेंक रही थी। तो मतलब वो काम हमारे बढ़ा रही थी, और मैं सोच रही जल्दी से काम निपटा लूँ तो इन दोनों की अलमारी भी ठीक कर दूँ। इधर बच्चों के जो नए-नए कपड़े थे वो मैंने मतलब कि पन्नी में कर दिए थे। मैं कह रही हूँ आने जाने के लिए अलग से उनको मतलब कि सही रहता है, ये सारे कपड़े पहना दो, नहीं तो ना फिर वो पुराने ही हो जाते हैं। और बच्चे वैसे भी खाते-पीते हैं, रोज़ डेली कुछ ना कुछ दाग-वाग तो लगा ही देते हैं। नए कपड़े भी उनके सारे पुराने ही हो जाते हैं। तो इनके कपड़े मैं अलग ही रख रही थी पन्नी में करके। और जो ये नीला वाला सूट है, मैंने ना फर्स्ट टाइम मतलब मैंने डाला था, लेकिन इतना गंदा सिला है ना कि पूछो मत। जैसे कि बताया ना कि हमने वृंदावन जाने का प्लान बनाया था, लेकिन सडनली मुझे ना अपनी मामी की बेटी के घर मतलब कि जाना पड़ा। बोलते हैं ना, जब बुलावा जब भी जाना होता था आप आराम से चले जाते हैं बिना किसी दिक्कत है। तो मैंने सोचा ना ये ना कि मम्मी को अपनी दे दूँगी, या फिर उसको फिर मैं अल्टर करवा लूँगी, क्योंकि बहुत ही ढीला, बहुत ही झोला की तरह सूट लग रहा है। और कभी-कभी होता है ना, पैसे भी लग जाते हैं और फिर सूट भी ढंग के नहीं सिलते ना, तो बहुत ही दुःख लगता है कि पैसे भी चले गए और टेलर लोग ने सूट भी नहीं सिला है। और ये पर्पल वाला सूट है ना मेरा, बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा ना ट्रांसपेरेंट टाइप का है, मतलब कि पेट-वेट दिखता है, तो ना थोड़ा कम ही पहनती हूँ मैं उसे। 1-2 बार ही मैंने कैरी करा है, इसके बाद नहीं करा है। और ये नीला वाला सूट जो देखा ना, और ये हरा वाला सूट, ये मैंने दोनों एक साथ लिए थे, मतलब कि को ज़्यादा ही मतलब कि अच्छे रेट में। लेकिन ये भी उसने ऐसे ही सिला था, लेकिन मैंने उसको अल्टर कर लिया था अपने आप ही, मतलब खोल-खाल के सारी सिलाई दोबारा, मतलब कि मैंने सिलाई मारी थी अपनी, फिटिंग की करी थी मैंने। तो उसको तो मैं सोच रही हूँ मम्मी को दे दूँ, क्योंकि नीला कलर ना मेरे ऊपर अच्छा भी नहीं लग रहा था, मैंने पहना था और डार्क डार्क कलर लग रहा था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मम्मी पहन डालेंगी, मम्मी और मेरा साइज़ तो एक ही है, उल्टा मम्मी को सही तरीके से भी आ भी जाएगा।
तो इधर जो भी था मतलब कि कपड़े वपड़े फ़ोल्ड भी करी थी, और साथ में कल मुझे अपने घर भी जाना है, मेरे भतीजे का बर्थडे है, तो उसकी भी मतलब कि सारे कपड़े मैं अलग निकाल रही थी, बच्चों को एक साथ ले जाने के लिए भी मतलब कि निकाल रही थी और पहनाने के लिए भी निकाल रही थी। मैं कहा कल ना दिक्कत हो जाएगी, मतलब कि एक साथ काम नहीं हो पाते हैं, वैसे भी सुबह वो विवान स्कूल जाएगा, फिर स्कूल से उसको लेते हुए फिर घर जाना है, तो सारे जो काम करना है अभी करना है, फिर सुबह तो उसका लंच वंच पैक करो, फिर काम वाम घर के किचन विचन के मतलब सारे काम होते नहीं हो पाते। इसके बाद हम जो थे फाइनली मैं अगले दिन आ गई थी विवान को स्कूल से लेके घर, और ये मामी की लड़की और भाभी और कृष्णा मैंने ना वहीं बुला लिया था ऑटो स्टैंड पे, क्योंकि दोनों बच्चों को लेके जाना ना बहुत दिक्कत आती है, तभी दोनों आ गए थे लेने के लिए। कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिख देना। हैं, हैप्पी बर्थडे लिख देना सब, ठीक है। मैं भी वीडियो बनाता हूँ, मुझे भी पता है। तो इधर कृष्णा को ना ज़्यादा ही, जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो कृष्णा को बीच में आने की ना बहुत ही शौक चढ़ा रहता है, क्योंकि उसको वो भी कभी कभी कोशिश करता बनाने का। तो तभी बोलता है इसका बर्थडे तो प्लीज़ हर कोई कमेंट करके मतलब वो विश कर दीजिएगा मेरे भतीजे कृष्णा को। और इधर जब मैं अंदर मतलब कि एंट्री करी घर के अंदर, तो हमारी मम्मी थी वो आराम से सो रही थी, उनको पता नहीं आइडिया था या नहीं था, इनको पता नहीं भाभी ने बताया था या नहीं बताया था कि मतलब कि मैं आ गई हूँ। तो इधर जो विवान था ना वो ना मतलब कि शर्मा रहा था मम्मी से। इसके बाद वो कृष्णा के साथ तो इसकी बहुत बनती है हद से ज़्यादा, क्योंकि मम्मी ने उसके ना बर्थडे गिफ्ट पे ये बैट और बॉल मतलब कि गिफ्ट करा है, तो ना उसी में मतलब खुश हो रहा था कि हाँ मतलब कि विवान को दिखा रहा था कि विवान देख मेरी मतलब कि अम्मा ने मेरे को ये दिया है। तो दोनों अपने मस्ती मतलब करने में लगे हुए थे खेलने, और विवान तब कृष्णा को देखता है, तो वैसे ही दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों ही शैतानियाँ स्टार्ट हो जाती हैं दोनों की। इसके बाद भी शाम का टाइम है, तो मंडे था, मंडे के दिन तो हमारे यहाँ पे मंडे मार्केट लगती है, तो मेरे को सामान लेना था अपने किचन का। तो मम्मी से बोला मम्मी चलो जब तक मतलब कि किचन का सामान वामान मतलब कि दिला दो चल के, आप लोग सही रेट में, मम्मी लोग होती हैं ना तो सही मतलब कि सही रेट में लगवा लेती हैं, मोल भाव कर लेती हैं अच्छे से। हमें इतना नहीं आता है मोल भाव करने के लिए, अलग कोई कोई चीज़ें होती हैं जो हम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन कोई कोई चीज़ होती नहीं आती है मोल भाव। इसलिए फिर मम्मी को ले गई थी, और हमारे यहाँ पे भी खोदाई हो रही है सब बांध पे, हमारे यहाँ भी बांध के नाम से है। तो गिरीशा को सुला दिया था मैंने, और विमान जो था वो भी सो गया था, क्योंकि दोपहर में उसको सुला रही थी ना, तो मम्मी ने भी सुलाने नहीं दिया, कह रहे कि एक दिन के लिए आया है तो खेलने दो उसे, खेलता है मतलब खेलेगा। अब मुझे पता है ना अपने बच्चों की आदत क्या है, अभी तो दोपहर में नहीं सुलाए तो वो 5-6 बजे अपने आप ही मतलब कि बेड पे आके सो गया। तो मैं कहा चलो दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं, तो मैं भाभी को देख के आई थी, और फिर छोटा वाला भाई भी था साथ में लेटा हुआ था, वो मतलब उन दोनों के साथ। तो दो मतलब बोल के आई थी, मैं दोनों में से कोई भी जग जाए तो मुझे प्लीज़ फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगी। तो इधर ना मेरे को ना लेगी लेनी थी, जो मैंने एक ड्रेस मीशो से मंगवाई थी, आपको दिखाया था फ्रॉक सूट, तो इसकी मुझे लेगी लेनी थी, लेकिन मुझे ना उस कलर की लेगी ना कहीं भी नहीं मिली, हर शॉप पे मैंने देख ली। इसके बाद फिर बर्तन वाली शॉप पे आए फिर बर्तन लेने के लिए, तो ये भैया ना कुछ ज़्यादा ही मतलब कॉस्टली बता रहे थे, तो मम्मी कह रही नहीं बहुत ज़्यादा मतलब मोल भाव कर रही थी मेरी मम्मी, कुछ ज़्यादा मतलब कि कर लेती हूँ बार्गेनिंग, तो वो ना मतलब कि कम नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। तो मम्मी कह रहे इतने से इतना नहीं, इतना लगा लो, ऐसा नहीं ऐसा लगा लो, तो वो ना बिल्कुल करने को राज़ी नहीं थे। वो कह रहे लेना हो तो लो, नहीं तो कोई नहीं, आपने अलग शॉप पे देख लेना। तो मम्मी भी कह रही थी कोई नहीं आगे शॉप पे देख ले, दूसरी शॉप पे, क्योंकि आसपास में मार्केट में 2-3-4 जो भी ये बर्तनों वाली शॉप लगी रहती है। फिर मैंने कढ़ाई वढ़ाई भी देख रही थी, मैं मम्मी ले लो फिर, नहीं तो दोनों बच्चे मतलब कि जग जाएंगे। तो मम्मी कह रही कि कैसे चलो इतने कॉस्टली बता रहे, इतने महंगा बता रहे, इतने की मतलब नहीं मिलती है, मम्मी लेती रहती हैं, तो मम्मी को चीज़ का आइडिया, तो मेरे को इतना मतलब कि आइडिया भी नहीं है कि मतलब कैसे कि लेते हैं। तो तवा ववा ये सब जो कढ़ाई वढ़ाई जो लोहे की चीज़ें हैं ना, वो सब ना तोल के देते हैं यहाँ पे, जैसे कि 300 किलो मतलब 300-250 रुपये किलो, या फिर 350 रुपये किलो, तो इस तरीके से मतलब कि मिल रहे थे बर्तन। तो वो ना भैया ना बिल्कुल भी मतलब कि इतने मतलब 3-4 चीज़ मतलब कि सोच रहे थे लेने के लिए, लेकिन वो ना लेने को मतलब कि देने को राज़ी नहीं हो रहे थे। भैया कह रहे नहीं इतने में नहीं होगा, आप मतलब कि नहीं होगा, मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मतलब बहुत मतलब प्रेशर डाला, मैं भैया कर लो फिर मतलब कि बच्चे बच्चे उठ जाएंगे, लेकिन वो ना बिल्कुल भी मतलब कि नहीं सुनते हैं। और कह रही कढ़ाई भी तुम्हारी अच्छी है, कढ़ाई भी इतनी मतलब कि हल्की नहीं है, मैं तभी भी आपको दे रहा हूँ उतने में, जो भी ये बातें चल रही थी, लेकिन भैया ने दी नहीं। फिर हमने मम्मी ने बोला नहीं दे रहे हैं तो कोई नहीं, रहने दे, फिर ना दूसरी शॉप पे देख लेते हैं, ये भैया ज़्यादा ही मतलब कि भाव वाव खा रहे हैं। तो मम्मी कह रही रहने दे फिर, बिल्कुल भी ये 3 चीज़ हमने सेलेक्ट करी थी, बेलन तवा कढ़ाई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी देने को राज़ी नहीं थे। इसके बाद फिर हम ना सामने उनकी भैया की
दूसरी शॉप थी, फिर हम ना उस वहीं देखने लगी मैं बैठ के। मैं कह रही मम्मी इधर भी है शॉप, यहाँ पे भी देख लो। तो फिर वहीं इधर भी आ गए थे इस भैया के पास। तो इन भैया से भी वही मतलब कि कुछ चीज़ लेनी थी हमको, तो अपने वही चीज़ मतलब कि तुलवाई थी, तो तुलवा के ही देते हैं ये सब चीज़ें। तो मम्मी ने फिर इसी भैया की शॉप से मतलब कि चीज़ ली थी, जो सामान लेना था मेरे को। और मेरे को प्लेट भी लेनी थी, आजकल 3 खाने वाली चल रही हैं। तो वो ना फिर ज़्यादा ही कॉस्टली बता रहे थे। मम्मी कह रहने दो, बाद में धीरे-धीरे ले लियो। और फिर बच्चों को जैसे कि कन्या आ रही, तो कन्या में मैंने बच्चों को प्लेट से सब देखती, तो प्लेट भी देख रही थी। लेकिन प्लेट भी उनकी कॉस्टली थी। कह रही नहीं मैडम अच्छी प्लास्टिक में है, वो प्लास्टिक अलग जो सस्ते वाली अलग प्लास्टिक होती है। मैं कहा भैया मैं तो हर साल देती हूँ, मुझे पता है। लेकिन वही है ना, हर जगह की अलग-अलग क्वालिटी, अलग-अलग मतलब कि प्राइस लगाते हैं। तो इधर ना आजकल मतलब कि दिवाली धनतेरस ये तो सारे बर्तन मतलब कि बिक रहे हैं और ज़्यादा ही कॉस्टली लगा रहे हैं, क्योंकि पता है कि त्योहार आ रहे हैं, तो लेना तो ले मतलब लेने वाले तो लेंगे, चाहे कुछ भी महंगा कितना भी लगा लो। तो बस दोस्तों मेरे जो भी बर्तन है इन्हीं शॉप भैया वाले से ले लिए थे, और मैं अपना जो भी है ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आपको आगे का ब्लॉग दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आगे का ब्लॉग ना बहुत लंबा हो जाएगा अगर बनाऊंगी, क्योंकि इसके बाद हमारे कृष्णा का बर्थडे है, वो सेलिब्रेशन होगा। तो उसके अभी जाके तैयारी करनी है उसकी बर्थडे की। फिर पहली बात तो मुझे फिर नहाऊंगी जाके, नहाने के बाद फिर मैं मतलब कि अपने बच्चों को दोनों को मतलब ग्रीशा और अभिमान को तैयार करूँगी बर्थडे के लिए। तो बस तो भी दोस्तों बस अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। अभी लूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।